Hello students, we will read 7th chapter of 7th class. हमने यहाँ तक रीड कर लिया था. अब नेक्स्ट रीड करेंगे कि जो चांदनी होती है वो विंडो से क्या है जंप करके चली जाती है. चांदनी रीच द हिल्स, वो बाद में चांदनी जो होती है वो हिल्स पे पहुंच जाती है. इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर. उसे ऐसा लगता है कि जो ओल्ड हिल्स है पुरानी, वो उसका वेलकम करने के लिए एक रो में खड़ी हुई हैं. शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन. तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से काफ़ी टाइम तक सेपरेट होने के बाद में, अलग होने के बाद में काफ़ी सालों बाद मिलता है. वेयर शी वेंट शी द टोल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर. एम्ब्रेस होता है गले लगाना. तो जहाँ पे भी वो गई तो बहुत लंबी लंबी जो घास थी उसे गले लगाने के लिए, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि गले लगाने के लिए उसे आ रही है या ऊपर की ओर उठ रही है. द फ्लावर्स ब्लूम टू अम्यूज हर. और जो फ्लावर्स हैं वो खिल रहे थे उसे क्या करने के लिए, अम्यूज, खुश करने के लिए. द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम. और जो विंड थी वो क्या है, एक एंडलेस सॉन्ग, मतलब एक सॉन्ग की तरह क्या कर रही थी, वेलकम कर रही थी उसका. हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड. इट वाज द हैप्पीस्ट डे इन चांदनी's लाइफ. तो ये कितना अलग था अबू खान के कंपाउंड से, जो कि बोरिंग था, ठीक है, बट ये बहुत ही अलग था उसका, मतलब सबसे अच्छा दिन था, हैप्पीएस्ट मोमेंट था. That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. स्लोप्स होती हैं ढलान, जो ग्रासी होती है, ठीक है, हिल्स की. वहाँ पे उसने वहाँ पे बहुत खेली. वहाँ पे शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप. तो वहाँ पे एक जो झुंड था गोट्स का, वाइल्ड गोट्स का, तो वहाँ पे जो झुंड था उन झुंड से मिली. उन्होंने पूछा कि हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो. बट चांदनी ने रिफ्यूज कर दिया. शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ. वो अपनी नई फ्रीडम खुद क्या करना चाहती थी, इंजॉय करना चाहती थी. द सन डिसअपियर बिहाइंड द हिल्स. जो सन था वो सनसेट हो चुका था, मतलब डिसअपियर हो चुका था हिल्स के बिहाइंड. एंड सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास. और जो अंधेरा था उसने क्या है, ग्रास को ढक लिया था. द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, फ्लावर्स को भी और ट्रीज को भी. द विंड स्टॉप ब्लोइंग. और जो हवा थी वो बंद हो गई थी. एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वाज कमिंग फ्रॉम द बुशेस. तो वहां पे क्या था, मतलब शांति हो गई थी, बिल्कुल स्टिल, मतलब ठहर गई थी हर चीज, बस एक चीज के बजाय कि एक अद्भुत सा साउंड आ रहा था बुशेस के पीछे से. द साउंड वाज लाइक अ ग्रंट. तो ये बहुत ही भयानक था, ग्रंट की तरह था. व्हाट वाज इट? इट वाज नॉट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड. तो वो सोचती है कि ये क्या है, ये अबू खान की वॉइस नहीं है जो उसे कंपाउंड में वापस बुला रहा है. नोर वाज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट. तो नहीं, दूसरी गोट की आवाज है. देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. तो चांदनी किसके बारे में सोचती है, डेंजरस, जो खतरनाक वॉल्फ है, वोल्फ के बारे में सोचती है जो हिल्स में रहती है. शी फेल्ट स्केर्ड. तो उसे वो डर जाती है. शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट. तो वो सोचती है क्या उसे उसे कहाँ जाना चाहिए, वापस अबू खान के हट में जाना चाहिए. नो, शी सेड टू हरसेल्फ. वो कहती है खुद से, नहीं. डेथ इन एन ओपन फील्ड एज इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट. तो वो कहती है कि इससे तो अच्छा डेथ ही है, अच्छी बात है, मैं मर जाऊं वहां पे स्मॉल हट में रहने की बजाय. द वोल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस. जो वोल्फ थी वो बुशेस से बाहर आ चुकी थी. एंड वाज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी. और लालच भरी निगाहों से उसे देख रही थी चांदनी को. हिज आईज वर शाइनिंग. उसकी जो आईज थी वो शाइन कर रही थी. लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस. जैसे डार्कनेस में जैसे जो कोयला जल रहा हो. ही सीम्ड इन नो हरी. वो कोई भी हरी में, जल्दी में नहीं थी. ही न्यू, भेड़िया था जो, ही न्यू द न्यू गोट वाज हिज. क्योंकि उसे पता था कि जो नई गोट है अब वो देख रही है सामने,
अब वो उसकी है, मतलब वो उसका भोजन है आज का। द वोल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर। तो जो वोल्फ और गोट है वो एक दूसरे को देखते रहे। द वोल्फ वाज बिग एंड फेरोशियस वेयर एज द गोट दो हेल्दी वाज स्मॉल। तो फेरोशियस मतलब बहुत गुस्से वाली थी, वोल्फ जो था बहुत गुस्से वाला, एंड जो गोट थी वो हेल्दी तो जरूर थी बट स्मॉल थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, पर जो छोटा होता है वो वीक नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स। चांदनी क्या है, मतलब पक्के दृढ़ बिल्कुल भी वहीं पे खड़ी रही डट के। हेड स्लाइटली बेंट, वो थोड़ा सा झुकी, एंड होर्न जटिंग आउट, और अपने होर्न हिलाते हुए। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वो साहस की एक पिक्चर थी, मतलब उसके में इतनी हिम्मत दिख रही थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनमी, बहुत ही जो खतरनाक एनमी के साथ, जैसे खतरनाक एनमी के सामने एक सोल्जर जो सैनिक लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, वैसे ही ये गोट लग रही थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट। चांदनी सोचती कि मुझे बहुत अच्छी फाइट करनी है इसके साथ। सक्सेस और फेलर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। तो मुझे हारना नहीं है, मैं सक्सेस होंगी या फेल होंगी इसमें, तो वो मैटर क्या है, लक का मैटर है। द फाइट बिगेन, उनमें लड़ाई शुरू होगी। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ये सारी रात चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, जो मून था मतलब चंद्रमा था जो इनकी लड़ाई को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, पीला पड़ने लग गया। सडनली हिट, हाइड होता है ये, हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स, और क्या है, क्लाउड्स के पीछे छिप गया। द स्टार्स आल्सो बिगेन टू डिसपियर वन बाय वन, और जो स्टार्स थे वो भी क्या डिसपियर होने लगे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क्यू। तो मतलब मॉर्निंग हो चुकी थी टोटली। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा चांदनी लेइंग ऑन द ग्राउंड, जो फर्स्ट रेस थी उन्होंने मतलब चांदनी पे पड़ी, जो सूर्य की फर्स्ट किरणें थी जो पड़ी हुई थी चांदनी ग्राउंड पे। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, तो वो ब्लड से भरी हुई थी। द वोल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और जो वोल्फ थी वो भी क्या, वोल्फ थी वो भी टायर्ड एंड स्लीपी थी, थकी हुई थी। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, और उसे निगलने के लिए तैयार थी। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वाज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। तो जो बर्ड्स थे काफी सारे जो टॉप पे थे ट्री के, तो वो इस फाइट के रिजल्ट की वेट कर रहे थे। हु इज द विनर, की विनर कौन होगा। वन ऑफ देम आस्क्ड द वोल्फ ऑफ कोर्स, तो एक ने बोला वोल्फ। मोस्ट ऑफ देम सेड अ वाइज ओल्ड बर्ड declaimed with confidence चांदनी इज द विनर, की चांदनी विनर है। तो ये हमारा चैप्टर था, कुछ पता नहीं चला वैसे कौन विनर था कौन नहीं।